नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीपीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने जो फ्लोर पिवट पॉइंट्स का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको सीपीआर के बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो में दोस्तों सीपीआर पूरी तरह से मैं कवर नहीं कर सकता था। इनफैक्ट मैंने उसमें सीपीआर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वो काम में आता है। बट दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा सीपीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और वो सीपीआर हम हमारे डेली ट्रेडिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा होगा और इनफैक्ट इसके शायद पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि इसका कंसेप्ट काफ़ी वास्ट है और मैंने हर एंगल से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है सिर्फ इस सीपीआर को कैलकुलेट करने के यहाँ पर मैंने फिर से डाले हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्लू लाइन जो है वो टीसी, मतलब जो सीपीआर का जो टॉप है उसको हम लोग टीसी बोलते हैं। जो सीपीआर का जो नीचे का लाइन है उसको बीसी, यानी कि बॉटम सीपीआर का, और बीच में वो पिवट लाइन। अब दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है टीसी और बीसी का दोस्तों, ये इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि समझो अभी जो शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और फिर बाद में अगर सडनली एक दिन नीचे आता है, या फिर प्राइस नीचे आ रहा है और सडनली एक दिन ऊपर जाता है, तो दोस्तों ये जो ट्रेंड में चेंज होता है ना, तो उस वक्त दोस्तों ये टीसी और बीसी जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला दोस्तों वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कि इस फॉर्मूले से, टीसी के फॉर्मूले से ये लोअर लेवल कैलकुलेट होगा और बीसी के फॉर्मूले से ये अपर लेवल कैलकुलेट होगा। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी हाई है वो ऑटोमेटिकली हम उसे टीसी बोलेंगे, और जो भी लो है वो उसको ऑटोमेटिकली हम लोग बीसी बोलेंगे। जस्ट ये बाय डिफॉल्ट अगर मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों, तो फिर आपको ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर सडनली अगर एक दिन ट्रेंड चेंज होता है तो ये फॉर्मूले आपको उल्टा सीधा रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि ये टीसी जो है, समझो ट्रेंड अगर चेंज होता है तो टीसी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से लोअर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा, और बीसी का जो फॉर्मूला है वो अपर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे जाते हुए तो इसके लिए मैं कहाँ पर भी एग्जाम्पल्स में टीसी बीसी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बस ये तीन लाइंस मेंशन कर रहा हूँ, इतना समझ लीजिए। बीच का लाइन जो है वो पिवट, ऊपर का टीसी और नीचे का बीसी। तो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के पहले हम लोग सीपीआर का रिलेशन देखते हैं 2 दिन का। समझो आप आज के दिन अगर ट्रेड करने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले सीपीआर की लोकेशन क्या थी उस दिन की। तो अभी आप चार्ट के सामने देख रहे हैं, ये जो मैंने लगाया है कि पिछले दिन सीपीआर नीचे था और अगले दिन इसके ऊपर था, थोड़े गैप के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ये एक बुलिश ट्रेंड बताती है। एक जो इनिशियल बायस है, तो ये एक बुलिश बायस आपको बताते हैं। अभी ये जो अगले दिन का जो सीपीआर है दोस्तों, तो ये आपको जो tradingview.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा कि कुछ कुछ जो इंडिकेटर्स है वहाँ पर वो लोग कल के दिन का जो भी सीपीआर के लेवल्स है वो एडवांस में वो इंडिकेटर बता देता है। अब दोस्तों, रिसेंटली जेरोदा ने एक नया व्यू लॉन्च किया है, चार्ट IQ 8। जो पहले था वो चार्ट IQ 7 था और ट्रेडिंग व्यू था। तो अभी जो चार्ट IQ 8 जो लॉन्च किया है बीटा वर्जन, वो सिर्फ वेब वर्जन है दोस्तों। तो वो आप सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप पे ही देख सकते हो। तो उसमें आप ये सीपीआर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों
अगले दिन का सीपीआर आपको नहीं दिखाता है। तो जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उसी दिन वो डेवलप होएगा जब मार्केट स्टार्ट होएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो वो फॉर्मूले से आप एडवांस में ये कैलकुलेट कर सकते हो या फिर tradingview.com पे जाके देख सकते हो। कल हो सकता है वो सब इंडिकेटर्स पेड हो जाए तो आप उस समय फॉर्मूला यूज़ करके एक्सेल शीट में आसानी से बना सकते हो, या फिर आप अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है तो बहुत ही आसानी से वो कोड कर सकते हो इंडिकेटर। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो रिलेशन होता है दो कंसेक्यूटिव डेज का, वो हमको अगले दिन का एक बायस बता देता है। अभी समझो पिछले दिन नीचे था और अगले दिन इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इनिशियल बायस बुलिश है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगले दिन मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, बट एक हमको एक प्लान चाहिए, एक रोड मैप चाहिए अगले दिन कुछ तो आपको, आप अगर बिना ही कुछ रोड मैप के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि बिना रोड मैप के आप अगर किधर भी जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। तो ये एक आपको पहले से हिंट दे रहा है एडवांस में कि एक कल का दिन है वो एक बुलिश हो सकता है। अभी ये बाकी फिर प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो सकता है दिन में। तो वो हम लोग आगे चार्ट्स पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये इन रिलेशन के बारे में, 2 दिन के कंसेक्यूटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि अगर पिछले दिन अगर नीचे है सीपीआर और अगले दिन अगर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका एक बायस बुलिश है। अगर समझो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर जो सीपीआर है अगले दिन सीपीआर उसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये एक बियरिश बायस बताता है। हो सकता है कि अगले दिन जो भी प्राइस है, फिर वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, जो भी हो, नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पहले दिन का जो सीपीआर है तो सेकंड दिन सीपीआर जस्ट थोड़े से ही उसके ऊपर है, थोड़े से ही गैप के बाद ये ऊपर खुला है। अभी ये हो सकता है कि इसके थोड़ा सा नीचे हो या थोड़ा सा ओवरलैप किया हो, लेकिन ये जो भी ये इस तरह से बन रहा है तो ये भी एक बुलिश बायस ही बताता है अगले दिन के लिए। बस जो पहले की तरह जो प्रॉपर बुलिश था उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम, इसके लिए इसके हम लोग इसको लेस बुलिश बोलेंगे। अभी ये राइट साइड में आप देखेंगे कि दूसरे दिन का जो सीपीआर है वो पहले दिन के नीचे है। अभी ये मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली जो नीचे का जो बीसी है सीपीआर का बॉटम, तो एग्जैक्टली उधर ही दिखा है। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर हो, ये पिवट की यहाँ पर हो अगले दिन का, ये नीचे की तरफ ओवरलैपिंग हो सकता है या एग्जैक्टली वही लेवल पे। तो ये दोस्तों लेस बियरिश बायस बताता है। अभी समझो गैप करके अगर नीचे अगर आपको दिखा था ये सीपीआर का लेवल, तो वो एक ज़्यादा बियरिश बायस बताता। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, मैं आगे जब चार्ट्स पे आपको सब दिखाऊंगा तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए कि जो अगले दिन का जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के ऑलमोस्ट बराबर ही है, दोनों ऑलमोस्ट साइडवेज में है। तो दोस्तों ये एक कंसोलिडेशन का साइन बताता है। हो सकता है कि अगले दिन या तो कंसोलिडेट होगा या फिर ये ब्रेकआउट भी हो सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगले दिन रन टाइम पे ही आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म हो रही है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो दोस्तों ये एक साइडवेज में ही मार्केट रहने के चांसेस है। अभी यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये एक फिर से साइडवेज का ही मार्केट रहेगा, ये वो साइन बताता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अगले दिन जो सीपीआर बन रहा है वो पिछले दिन के सीपीआर को पूरा एंगल्फ कर रहा है, कवर कर रहा है।
तो ये बताता है कि जो पिछले दिन जो भी कंसोलिडेशन हुआ था, तो अगले दिन प्राइस शायद इस सीपीआर के रेंज में ही ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर इसके ऊपर अगर जाता भी है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर आएगा। इसी तरह से ये बिहेव कर सकता है। अभी यहाँ पर भी दोस्तों ये एक बेसिक बायस है कि क्या हो सकता है। अभी अगले दिन अगर इस रेंज के भी बाहर अगर प्राइस ओपन होता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सब प्राइस एक्शन किस तरह से है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, और फिर ये ट्रेंडिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप अगर सोचेंगे कि अगर ये चेंज हो भी सकता है, तो फिर हमें ये क्यों देखना है। तो बेसिकली दोस्तों पहले तो आपको कुछ भी मालूम नहीं था कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट ये सीपीआर के पोजीशन आपको एक इनिशियल हिंट तो दे रहा है। अगर वो हिंट अगर सही है, तो जो मार्केट है वो आपके अकॉर्डिंगली जरूर बिहेव करेगा, फिर वो स्टॉक होने दीजिए या इंडेक्स होने दीजिए। और दोस्तों ये जो लेवल्स है ये बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हम लोग आगे जाके जो एग्जांपल्स देखेंगे वो देखने के बाद आपको भी यकीन आ जाएगा। अब ये सिनारियो देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मेशन है ये एक ब्रेकआउट का साइन आपको देगा। अभी जो पिछले दिन का सीपीआर है ये नॉर्मल रहेगा, और अगले दिन का जो सीपीआर है ना दोस्तों, ये तीनों के तीनों लाइंस पिछले दिन के तीनों लाइन के बीच में ही रहेगा। फिर ये चाहे तो थोड़ा सा ऊपर या बीच में या नीचे या कहाँ पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसकी सेंटर में हो। लेकिन दोस्तों ये दर्शाता है कि कल के दिन एक ब्रेकआउट हो सकता है। अभी इसमें भी फिर भी ये भी हो सकता है दोस्तों कि ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेशन तीसरे दिन भी हो जाए। तो समझो अगर इस दिन अगर नहीं हो रहा है ब्रेकआउट दोस्तों, तो समझ जाइए अगले दिन भी फिर से यही फॉर्मेशन होगा और एक ब्रेकआउट के चांसेस है। तो जैसे ही प्राइस किस तरह से ओपन होता है, गैप अप होता है, इसी रेंज में ओपन होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे, तो अभी ये हो गए दोस्तों 6 रिलेशंस अलग अलग। तो अभी हम लोग आगे जो भी एग्जांपल्स है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेड लेने में। दोस्तों अभी ये एग्जांपल देखिए। दोस्तों ये एग्जांपल और आगे जितने भी एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये सब 15 मिनट के चार्ट्स है दोस्तों। ये जितने भी सीपीआर आप अलग अलग देख रहे हैं, ये एक एक दिन का वो चार्ट है। अभी आप देखेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला जो सीपीआर है, दूसरा सीपीआर जस्ट इसके नीचे था। अभी दोस्तों ये एक बियरिश बायस बताता है। अभी ये प्रॉपर बियरिश नहीं, लेकिन थोड़ा सा बियरिश बायस तो जरूर बताता है। और आप देखेंगे कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था दोस्तों, ये अगले दिन के सीपीआर के पहले ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ये और एक आपको हिंट दे रहा है कि शायद ये नीचे की तरफ ही खुले। तो अगर ये खुलता है दोस्तों, तो यहाँ पर जरूर एक अच्छा डाउन मूव आप देखेंगे, और जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से नीचे आता है। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि ये अगले दिन का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से विड्थ में छोटा भी है और नीचे भी है। तो ये और एक हिंट आपको दे रहा है दोस्तों कि अगले दिन जो है एक और भी अच्छा बियरिश बायस है, स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस यहाँ पर दर्शा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस कितना गैप अप हो गया नीचे, और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर आया और फिर से इस सीपीआर को रजिस्ट करके फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर फिर उसके अगले दिन आप देखेंगे कि फिर से सीपीआर नीचे की तरफ है। तो ये भी एक बियरिश बायस ही बता रहा है। फिर से वही हुआ कि प्राइस नीचे खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, गया नहीं, और फिर से नीचे आया। अब इसके आगे आप देखेंगे कि ये जो सीपीआर है,
ये पिछले दिन के सीपीआर के नीचे तो है, लेकिन विड्थ में भी बड़ा है। तो यहाँ पर अभी हुआ क्या कि यहाँ पर फिर से प्राइस इस सीपीआर के अंदर ही ओपन हुआ और पूरे दिन इधर ही वो कंसोलिडेट करता रहा। तो दोस्तों, अगर जब भी ऐसा होता है कि पिछले का दिन जो सीपीआर है उससे अगले दिन का विड्थ बड़ा है, भले ही वो एग्जैक्टली सामने नहीं हो, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, तो फिर भी एक आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कि प्राइस शायद कंसोलिडेट हो। और ये प्राइस कहाँ पर ओपन होता है ना दोस्तों, तो वो आपको एक स्टार्ट में ही हिंट दे देता है। ये अभी जो ओपन हुआ, ये तो सीपीआर के अंदर ही ओपन हुआ, प्लस ये जो पिछले दिनों का जो कंसोलिडेशन का जो एरिया था उसके अंदर ही ओपन हुआ। तो ये एक आपको हिंट दे रहा है। अभी इसके अगले दिन आप देखेंगे तो प्राइस जो सीपीआर है उसका विड्थ छोटा है और पिछले दिन का जो सीपीआर है इसके थोड़ा सा ऊपर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश बायस है, और प्राइस भी दोस्तों आप देखेंगे कि इसके ऊपर ओपन हुआ। लेकिन दोस्तों, अगले दिन प्राइस इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ, बल्कि नीचे ओपन हुआ, और ये सेकंड 15 मिनट के कैंडल ने इस बायस को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये और भी एक स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल दे रहा है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी नीचे जाएगा। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए कि ये जो फॉर्मेशन होते हैं, तो ये आपको इनिशियल बायस बता रहे हैं कि क्या हो सकता है अगले दिन। लेकिन अगर अगले दिन दोस्तों वो बायस के अपोजिट हो रहा है, तो क्या होता है कि अगर समझो बायस अभी इस केस में अभी बुलिश है, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ खुल रहा है और ये सीपीआर को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सेलर्स फुल फोर्स से घुसेंगे और प्राइस को नीचे आएंगे। समझो अभी इधर ये साइड पे अभी ये सीपीआर के नीचे ये सीपीआर खुला, प्राइस भी नीचे खुला, समझो ये रिजेक्ट करके प्राइस अगर इधर किधर खुलता ना दोस्तों, तो प्राइस स्ट्रांगली ऊपर जाता। अभी ये आखिरी दिन देखिए, ये यहाँ पर सीपीआर है, इसके अगले दिन सीपीआर नीचे खुला और कितना टाइट रेंज था आप देखिए। और अभी ये जो अगर हम लोग ये दो सीपीआर कंपेयर करेंगे, तो ये स्ट्रांगली बुलिश सेंटिमेंट्स बता रहे हैं, लेकिन प्राइस सीधा ओपन हो गया ऊपर, और ये जो रेंज था कंसोलिडेशन का सीधा इसके ऊपर ओपन हो गया दोस्तों। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस हो गया। अभी जो सेंटिमेंट्स थे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, वो पूरे पॉजिटिव हो गए। तो आप यहाँ पर तुरंत एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये अगर यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन है, यहाँ पे इसने जो सेंटिमेंट्स थे, जो बायस थे इनिशियल, वो भी रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इतना यकीन से आप बोल सकते हो कि ये फ्लोर पिवट्स के जो भी हायर लेवल्स है, फिर वो S1, S2, S3, S4, वो जरूर यहाँ पर टच कर सकते हैं। अभी आप ये जो एग्जांपल्स है सीपीआर के, ये सब वीडियोस देखने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फिर से जो मैंने जो फ्लोर पिवट्स जो का वीडियोस अपलोड किए हैं दो, वो आप फिर से देखेंगे दोस्तों, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि ये सीपीआर की पोजीशन और लेवल्स किस तरह से प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब इस एग्जांपल में देखिए, ये रिलायंस के स्टॉक है। दोस्तों, ये सभी स्टॉक्स मैंने जो बहुत ही कॉमन है और बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने सब वही स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, और हर एक स्टॉक का आपको नाम यहाँ पे कॉर्नर में मिल जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, अभी इस केस में भी प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में ही था, और ये सीपीआर भी आप देखेंगे कि अभी ये अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो पहले सीपीआर के बाद जो सेकंड सीपीआर बना था दोस्तों, ये कितना टाइट रेंज था, ऑलमोस्ट तीनों लाइंस इक्वल थे, और आप देखेंगे कि ये कितना एक सडनली इसमें अपमूव आ गया। तो दोस्तों, ये कंटिन्यूसली ये साइडवेज में रहा, यहाँ पर भी एक इसने टाइट रेंज बनाई, और जो पिछला जो
ये था सीपीआर का रेंज, उसके अंदर ही ये इसने रेंज बनाई। तो ये एक यहाँ पर हिंट दे रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। और आप देखेंगे कि इसके बाद प्राइस नीचे ओपन हुआ और लगातार कई दिनों तक प्राइस दोस्तों देखेंगे आप नीचे ही है। और ये जो अगर सीपीआर के लेवल्स भी आप दोस्तों देखते रहेंगे तो एक के नीचे ही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक इनसाइड सीपीआर रिलेशन बना था यहाँ पर, और प्राइस देखो कितना नीचे खुलने के बावजूद फिर से और कितना नीचे गिरा। और आखिर में दोस्तों ये फर्स्ट टाइम इधर लास्ट में इस सीपीआर ने ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई, और देखिए प्राइस ने किस तरह से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो दोस्तों इस तरह से सीपीआर आपको जो अगले दिन क्या हो सकता है एक बायस बता देता है। अब ये इन्फी का स्टॉक देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लगातार सीपीआर ऊपर की तरफ खुल रहा है, और आप देखेंगे कि प्राइस भी उसी तरह से ऊपर ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पर प्राइस ये सीपीआर ऊपर की तरफ खुल रहा है, प्राइस भले ही नीचे खुलता है लेकिन ये नीचे की तरफ से फिर से बाउंस हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीपीआर ऊपर की तरफ है, यह स्लाइटली बुलिश बायस है। ये प्राइस एकदम गैप अप होता है, नीचे आता है फास्ट, लेकिन फिर से सीपीआर पर ही सपोर्ट लेके फिर से बाउंस हो रहा है, और ये लगातार ऊपर ऊपर जा रहा है। और आप देखेंगे कि इधर भी एक सिंगल लाइन बनी है सीपीआर ने, ऑलमोस्ट तीनों के तीनों टीसी पिवट और बीसी ऑलमोस्ट इक्वल है। और इस केस में दोस्तों इनिशियली तो प्राइस ने ये जो बुलिश बायस है ये रिजेक्ट करके नीचे खुला, लेकिन दोस्तों ये फिर से यहाँ से बाउंस होके कितना बड़ा अप ट्रेंड इसने दे दिया और फिर से ऊपर ही खुला। और दोस्तों आप एक बात और ध्यान देखिए दोस्तों कि ये जो अभी यहाँ पर इतना बड़ा गैप हुआ, तो ये दोस्तों ये पिछले के जो लेवल्स है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये लाइंस को ही वो प्राइस रेस्पेक्ट करके बाउंस हुआ है। तो दोस्तों ये इसको हम लोग वर्जिन सीपीआर बोलते हैं, यानी कि ये लाइंस अब तक टेस्ट हुए नहीं हैं। तो दोस्तों अगर समझो ये इमीडिएट अगर कुछ दिनों में ही अगर प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर अगर कुछ ऐसे सीपीआर के लाइंस है जहाँ पर प्राइस ने अब तक टच किया नहीं है, तो दोस्तों ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बर्ताव करेंगे। दोस्तों अब ये आईटीसी स्टॉक देखिए जो कि काफ़ी लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब इस स्टॉक में भी देखिए दोस्तों कि ये लगातार ये जो सीपीआर है ये नीचे नीचे आ रहा था, 3 दिन लगातार इसने नीचे नीचे की तरफ खुला, लेकिन आखिर में यहाँ पर इस दिन प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जो बियरिश बायस था, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ये पूरे दिन ऊपर ही ट्रेड करते रहा। और अगले दिन का सीपीआर इसके ऊपर बना, जो कि आपको इसी दिन बता रहा है कि अगले दिन का बायस जो है वो बुलिश है। और आप देखेंगे कि इसके बाद दोस्तों ये अगले 4 दिनों तक प्राइस ऊपर ही जा रहा था। अभी यहाँ पर देखेंगे कि इस दिन बुलिश बायस था, प्राइस ऊपर गैप अप हो गया और फिर से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करता रहा, नीचे आया तो इस जो टॉप का जो सीपीआर का रेंज है वहीं पर आके सपोर्ट लिया, और अगले दिन वहीं से उसने फिर से बाउंस किया, और जो पिवट है सेंट्रल का सीपीआर का जो मिडिल लाइन है वहीं से बाउंस करके फिर से ऊपर गया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो टाइट रेंज बना था यहाँ पर फिर से इधर से ही बाउंस होके फिर से ऊपर गया। तो अब देखेंगे दोस्तों कि ये सीपीआर कितनी काम की चीज़ है। अभी लास्ट डे भी आप देखेंगे दोस्तों कि एक टाइट रेंज बना था और ये बुलिश बायस था, और जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये बुलिश बायस अगर रिजेक्ट करता है तो ये समझो प्राइस अगर ऊपर खुलता है प्रॉपर, अगर ये बुलिश बायस ये आपको दिखा रहा है, प्राइस भी ऊपर दिखा रहा है
कि शायद खुल सकता है और ऊपर की तरफ खुलता भी, तो दोस्तों ये एक ट्रेंडिंग मूव तो देता, लेकिन ये जब रिजेक्ट करता है वो इनिशियल बायस ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिट ट्रेंड आप देख सकते हैं। अभी ये कितना नीचे जाएगा दोस्तों ये आप कभी गेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करते तो आप देखिए कि आपका एक शॉर्ट ट्रेड कितना आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाता है यहाँ पर। दोस्तों अब ये कोटक बैंक का चार्ट देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक टाइट रेंज में था सीपीआर, और अगले दिन एक जो रेंज बना था वो वाइड था कंपैरेटिवली तो इसके पिछले दिन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बायस तो साइडवेज में था, और आप देखेंगे कि भले ही यहाँ पर गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप होने के बाद पूरा दिन वही रेंज में प्राइस घूमता रहा, तो ये बायस अपना सही निकला। अभी यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद ये जो सीपीआर का रेंज बना अगले दिन वो ऊपर की तरफ, तो आपका बेसिक फर्स्ट बायस बुलिश है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि पहले 15 मिनट की कैंडल जो बनी इसने ये रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। तो वैसे अगर यहाँ से ऊपर से अगर देखेंगे तो इसको तो हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, लेकिन दोस्तों हमारा सीपीआर ने यह ऑलरेडी हमको बता दिया कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये कैंडल ये रिजेक्शन बता रही है। अब अगर ये जो बुलिश बायस था उसका रिजेक्शन बता रही है, तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड जरूर बनता है। और आप बाद में देखेंगे कि इसके बाद प्राइस ऊपर गया ही नहीं, लगातार 6-7 दिनों तक प्राइस नीचे 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 ही जा रहा है। जो सीपीआर भी बना था दोस्तों वो सीपीआर भी एक के नीचे एक ही बना था। और एक बात आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस नीचे नीचे जा रहा था और अगले दिन सीपीआर को ही रजिस्ट करके नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो पहली कैंडल बनी वो रिजेक्शन कैंडल बनी, ये भी नीचे आ गई। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर सीपीआर को रजिस्ट किया नीचे आया, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीपीआर को रिजेक्ट किया नीचे आया। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक सीपीआर एक एंट्री पॉइंट भी दिलाती है कि अगर यहाँ पर एक लगातार डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में अगर आपको बीच में ही कहीं पर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो कहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेंड के स्टार्ट में ही एंटर कर चुके हो, अगर आपने कुछ पी वगैरह लेके रखा है कोटक बैंक का, और अगर आपको वो पोजिशनली आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, जब तक ये सीपीआर के नीचे नीचे खुलता जा रहा है, तो कोई वजह ही नहीं है आपको उसमें से निकलने की, और ये आपको एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देके जाता। तो दोस्तों हम लोग और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अभी इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये कंसेप्ट तो काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत अलग अलग तरीके से सीपीआर की लोकेशंस बनती है। तो मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ कि सीपीआर किस तरह से फॉर्म हो रहा है और प्राइस किस तरह से उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब तक जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है सीपीआर का वो आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके, वो लोग भी प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोस्तों ज़रूर क्लिक करना, ताकि आगे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा इसके आगे के पार्ट्स या फिर कौन से भी नए कंसेप्ट जो भी मैं अपलोड करूँगा तो उसके अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।